अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं और आप ये वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम की कंपनी का इंतखाब किया जाए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, जिसमें हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे कि आपने अपने वेंडर को किस तरह से चूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कंपनीज की जो पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं और सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं। अगर मैं इनको कैटेगराइज करूँ तो 3 तरह की कंपनीज आती हैं। सबसे पहले वो कंपनीज आती हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, जिनके आफ्टर सेल्स हैं, जिनकी प्रॉपर टीम्स हैं इंस्टॉलेशंस की, नेट मीटरिंग की, अर्थिंग की, सिविल वर्क्स की, स्ट्रक्चर की। ये वो कंपनीज हैं जो कि प्रॉपरली काम कर रही हैं और इनको AEDB ने रजिस्टर किया हुआ है V1 कैटेगरी में। अगर आपने इन कंपनीज को सर्च करना है तो इसका एक बहुत आसान सोल्यूशन है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वो ये है कि आप AEDB की वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहाँ पर सर्च करें नेट मीटरिंग लाइसेंस्ड कंपनीज। और अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, उसको सर्च करेंगे, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको 3 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो V1 कैटेगरी की कंपनीज हैं जो कि 1000 किलोवाट्स तक नेट मीटरिंग करवा सकती हैं। इस लिस्ट के अंदर वो मेजरली वो कंपनीज होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी करती हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं और आप किसी ऐसी कंपनी को चूज़ करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी करती है, तो उसका आपको एक बेनिफिट ये होता है कि अपनी इंडस्ट्रीज के लिए जो केबल स्ट्रक्चर्स उनके पास मौजूद होते हैं वो उन्हीं को डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ करती हैं। तो उनकी कंपैरेटिवली आपको आफ्टर सेल्स और उनकी जो रिलायबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जो दूसरी कैटेगरी है वो V2 है जो कि 250 किलोवाट तक की नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। तो इसमें वो कैटेगरीज हैं जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती हैं। वो कंपनीज अगर आप इनकी लिस्ट देखें तो ये भी अच्छी खासी कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं। और उसके बाद जो थर्ड कंपनी है V3 है और ये सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगवा सकते हैं। अगर आपने नेट मीटर्ड बेस्ड सिस्टम लगवाना है तो आपने V1 या V2 कैटेगरी की कंपनी का ही इंतखाब करना है, क्योंकि अगर कंपनी के पास AEDB का लाइसेंस नहीं है तो आपको नेट मीटरिंग नहीं करवा के दे सकते। तीसरी किस्म की कंपनी जो पाकिस्तानी मार्केट्स में मौजूद हैं वो लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कुछ 3-4 लोगों का ग्रुप होता है जो कि कहीं से पैनल्स को सोर्सिंग और कहीं से इन्वर्टर की सोर्सिंग और कहीं से सिस्टम्स की सोर्सिंग करके सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद किसी कंपनी से लाइसेंस परचेज करके वो नेट मीटरिंग करवा के देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको बहुत सस्ते रेट्स दे रहे होंगे। अगर आप कुछ थोड़ा सा वर्किंग करें, कुछ मल्टीपल कंपनी से आप कोटेशंस ले रहे हैं, कुछ कोटेशंस आपको बहुत कम मिलेंगी। तो ये वो लोग हैं जो कि किसी भी हाल में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और इनके क्योंकि ओवरहेड्स कम होते हैं, इनके टीम्स के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, इनकी लंबी चौड़ी इंजीनियरिंग टीम्स नहीं होती, तो ये बहुत कम मार्जिन के साथ आपको सोलर सिस्टम लगा के दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर इशू होता है वो ये होता है कि अगर वो बंदा आज काम कर रहा है लेकिन कल अगर कोई सिस्टम में इशू आता है तो तब वो कंपनी या वो बंदा या वो वेंडर या उसकी टीम वहाँ पर होगी या नहीं होगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने बहुत मोहतात रहना है इस चीज़ का सिलेक्शन करते हुए और आपने लाजमी जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं या जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलकर कह रहा है कि मैं सिस्टम लगवा दूंगा, तो उनके ऑफिस को लाजमी विजिट करें, क्योंकि ऑफिस विजिट करने के आपको 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले आपको आइडिया हो जाता है कि वो किस कदर बड़ा ग्रुप है और उनकी कितनी बड़ी इंजीनियरिंग टीम है या किस तरह की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं जो कि वो देख रहे हैं। तो इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है उस कंपनी का। और दूसरा ये कि वो कंपनीज जिनके प्रॉपर ऑफिस एस्टेब्लिश्ड हैं तो वो उनका आपको रिलायबिलिटी ये होती है कि कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। अगर आज से 5-6 साल बाद अगर मुझे वारंटी दे दी है 10 साल की, तो 10 साल में अगर सिस्टम में कोई इशू आता है तो उसको क्लेम करने के लिए वो कंपनी वहाँ पर मौजूद है। एक और स्टेप इसके ऊपर ये है कि जब भी 2 से 3 साल बाद AEDB का लाइसेंस रीन्यू होने के लिए कंपनी अप्लाई करती है तो वो उन तमाम केसेस को सबमिट करवा दिए जिसकी उसने नेट मीटरिंग करवाई होती है और फिर AEDB उन केसेस को वेरीफाई करता है। वो कॉल करता है क्लाइंट को और उनसे फिर सिस्टम की डिटेल्स लेता है। तो इस तरह से लास्ट टाइम ये हुआ है कि कुछ कंपनीज ट्रेस आउट हुई हैं जिनको AEDB अब ब्लैक लिस्ट कर रहा है नेट मीटरिंग से। आजकल जो नेट मीटरिंग का प्रोसीजर है उसको AEDB और नेपरा ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। पहले ये होता था कि आपका इवन अगर 5 किलोवाट का भी सिस्टम है तो आप पहले सब डिवीजन में आपका केस फाइल होता था, उसके बाद नेपरा जाता था, नेपरा 2-2.5 महीने 1 से 2 महीने का टाइम लेता था, उसके बाद आपको लाइसेंस जनरेट करके देता था, फिर लाइसेंस सब डिवीजन में आप जमा करवाते थे, उसके बाद सारा प्रोसीजर होता था। तो इसमें 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि 25 किलोवाट से जो छोटे साइज के सिस्टम्स हैं उनके लिए आपको नेपरा में केस फाइल नहीं करना होता। तो आजकल ये हो रहा है कि आपका 20 से 25 दिनों में नेट मीटर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपका 25 किलोवाट से बड़ा सिस्टम है तो उसके लिए वही प्रोसीजर यूज होगा। आपका सब डिवीजन जो है वो आपका केस फाइल करती है और फिर नेपरा आपका केस जाता है और फिर नेपरा आपको लाइसेंस इशू करता है। लेकिन 25 किलोवाट से बिलो के जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें आपको लाइसेंस नेपरा नहीं देता, बल्कि जो आपकी सब डिवीजन है उसके SDO आपको लाइसेंस साइन करके देते हैं। तो जब भी आपने किसी भी कंपनी से अपना एग्रीमेंट साइन करना है तो आपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट रखनी है।
आपका सबसे पहले एक इनिशियल प्रपोजल होता है जब भी आप किसी कंपनी से कोटेशन लेते हैं। उसके बाद आप जब उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर रहे होते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस एग्रीमेंट को आपने डिटेल से पढ़ना है और आपने उसमें ये लाजमी देखना है कि जो आपको सिस्टम्स आपसे कमिट किया गया है वही सेम उस डॉक्यूमेंट के अंदर है। और उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये सिस्टम की वारंटीज उन्होंने क्या लिखी हुई है वहाँ पे। तो सिस्टम की वारंटीज यूजुअली जो एक ग्रिड टाइप सिस्टम है, जो हवावे का इन्वर्टर है सिर्फ 410 किलोवाट की वारंटी दे रहा है, बाकी जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो 5 किलोवाट की वारंटी देते हैं। उसके अलावा जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, इनरेक्स और गुडवी के कुछ इन्वर्टर्स हैं जो कि 5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, जबकि बाकी इन्वर्टर्स तकरीबन 1 साल की वारंटी में होते हैं। और जो बैलेंस ऑफ द सिस्टम की वारंटी है वो तकरीबन 2 से 3 साल या 2 साल तक होती है। तो आपने श्योर करना है कि सारी वारंटीज आपके पास पेपर में रिटर्न हो। कंपनी का इंतखाब करते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो कौन से पैनल्स और इन्वर्टर्स यूज़ कर रहे हैं। हमारा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी मार्केट का वो ये है कि जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसकी तारीफ करता है, वो कहता है कि इससे बेस्ट चीज़ और कोई नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना होमवर्क लाजमी करें। आप ये देखें कि मार्केट में जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं क्या चल रही हैं। अगर मैं फरवरी 2022 की बात करूँ तो अभी आजकल हाफ कट मोनोपर्ट पैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 540 वाट 500 वाट प्लस पैनल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी का पैनल इस वक्त अवेलेबल है वो 650 वाट्स का है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि आप सबसे लेटेस्ट पैनल लगवाएं, क्योंकि जो सोलर की टेक्नोलॉजी है वो बहुत रेगुलसली चेंज हो रही है। इसमें 1 साल के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंची हुई होती है। सो अगर आप अभी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगवाएंगे तो आप 2-3 साल तक वो आप थोड़ा सा मुतमईन रहेंगे कि यार मैंने कुछ लेटेस्ट लगवाया हुआ है। लेकिन अगर आप अभी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी लगवा लेते हैं, आप 440 वाट के या 400 वाट के पैनल लगवा लेते हैं, तो आने वाली जो टेक्नोलॉजी इस कदर तेज़ी से चेंज हो रही है वो आप जो चीज़ इंस्टॉल करवा चुके होगे वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके पास लेटेस्ट ब्रांड ऑफ द पैनल्स एंड इन्वर्टर्स हों। और दूसरा ये आजकल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कुछ लोग जो है वो टियर 2 के पैनल्स कोट करते हैं। सो जो टियर 1 के पैनल्स हैं ये वो पैनल्स हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं, जिनकी 12 से 25 साल की वारंटी है, जिसमें कैनेडियन सोलर, लोन्जी, जिनको, ट्रीना एंड जे सोलर आते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी कि आप इन्हीं के पैनल्स यूज़ करें, क्योंकि इन पैनल्स का बेनिफिट ये होता है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स जो मैन्युफैक्चरर है वो ये वारंटी देता है कि अगर पहले साल इसकी 100% एफिशिएंसी थी तो इसके 25 साल तक 80% से इसकी एफिशिएंसी बिलो नहीं होगी। अच्छा, सोलर सिस्टम में एक फैक्टर होता है जिसको डिग्रेडेशन फैक्टर कहा जाता है। ये एक सोलर सिस्टम की एक ऐसी खामी है जिसकी वजह से हर साल सोलर सिस्टम की जो प्रोडक्शन है पहले साल से कम होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन कम होती जाती है, इसको एनुअल डिग्रेडेशन कहते हैं। जो टियर 1 पैनल्स हैं उनमें एनुअल डिग्रेडेशन बहुत कम होती है, 0.3% के राउंड अबाउट होती है। सो टियर 1 पैनल्स में कैनेडियन सोलर, लोन्जी, जिनको, जेए एंड ट्रीना सोलर आते हैं। तो ये जो टियर 1 पैनल्स हैं इनकी वारंटीज मैन्युफैक्चरर ये देता है कि अगर पहले साल ये आपको 100 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करके दे रहा था तो 25 साल बाद ये आपको 80 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करके देगा। तो आपने सिर्फ टियर 1 पैनल्स को यूज़ करना है, क्योंकि दूसरे पैनल्स जो कि टियर 2 पैनल्स हैं उनके ये प्रॉब्लम होता है कि पहले 1, 2, 3, 4, 5 साल तक तो वो अच्छी जनरेशन देंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एक और इशू जो कि आजकल बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का है। अक्सर ये होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो टाइम तो कमिट कर लेती हैं, आपका प्रोजेक्ट भी बुक कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस के साथ प्रोजेक्ट बुक कर रही हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। उनके कुछ सप्लाई चेन का इशू होता है या एग्जीक्यूशन के इशूज़ हैं या टाइमलाइंस के इशू हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं 5-6 महीने तक नहीं लगते। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप आपका जो वेंडर है उससे मेक श्योर करें कि भाई इस सिस्टम को कितने अरसे में मुझे डिलीवर करोगे, कितने टाइम में मुझे नेट मीटरिंग करवा के दोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जिसको आपने इन रिटर्न लाजमी लेकर आना है और सबसे पहले अपने जो कंपनी है या सोल्यूशन प्रोवाइडर है उससे लाजमी डिस्कस कर लेना है। एक और चीज़ जिसको अक्सर वेंडर्स इग्नोर करते हैं वो सिस्टम की अर्थिंग है। जो एडीबी और नेपरा के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग घर में 3 तरह की अर्थिंग होनी चाहिए। सबसे पहले एसी अर्थिंग, जो कि यूजुअली जब आप घर बनवा रहे होते हैं तो तब अर्थिंग करते हैं, और उसके बाद 2 तरह की अर्थिंग मजीद होनी चाहिए। एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए, जो आसमानी बिजली को कैप्चर करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है सोलर सिस्टम के साथ, उसके लिए स्पेसिफिक या सेपरेट अर्थिंग की जाती है। और एक दूसरी अर्थिंग होती है जो कि सिर्फ पैनल्स की बॉडी और इन्वर्टर को ग्राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर, जो आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर है वो आपको अर्थिंग लाजमी प्रोवाइड करें।
और अर्थिंग के 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ एक रॉड लेकर जो कि 5 से 8 फीट का होता है उसको गड्ढे में दबा के या फिर ठोक के बस कहते हैं कि अर्थिंग हो गई। उसकी अगर आप रेजिस्टेंस चेक करें तो कभी भी स्टैंडर्ड्स पे नहीं होती। जो ADB और नेपरा के इस पे स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि 5 ओम बिलो आपकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए आपके अर्थ की। तो अगर आपने 5 ओम बिलो अर्थिंग करवानी है तो उसके लिए आपको कम से कम 20 फीट की डेप्थ पर जाना होगा, और उसके बाद उसमें जो है वो प्रॉपर आपका कॉपर रोड या कॉपर कॉन यूज़ करने है। उसके बाद 16 mm का रस्सा है जो कि बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद आपने अर्थिंग टेस्ट लाजमी करवाना है। मैंने अपने वेंडर को कहना है कि मुझे प्रॉपरली अर्थिंग टेस्ट करवाओ कि इस पे कितनी ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी निगलेक्ट की जाती है आजकल इंस्टॉलेशन में, जहाँ पर भी शेड टाइप या एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया जाता है जो कि आपकी रूफटॉप से एक स्पेसिफिक हाइट पे होता है, तो उसके नीचे आपने कंक्रीट ब्लॉक्स लाजमी बनवाने हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरर यूजुअली तो जो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग मार्केट में, वो ये ब्लॉक्स लाजमी बनवाते हैं। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरर ब्लॉक्स नहीं बनवा रहा तो आप उसे कहें कि आप एटलीस्ट फीट बाय फीट का एक कंक्रीट का ब्लॉक, मेरे जो सारे कॉलम्स हैं 6, अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 6 कॉलम्स होंगे उस पर, तो आपके 6 कॉलम्स पे 6 ब्लॉक्स लाजमी हो। क्योंकि इनका 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि आपका किसी भी तरह से सीपेज नहीं होता। अगर आपने ब्लॉक बनवा दिया तो कभी भी आपकी रूफटॉप पे सीपेज नहीं होगा। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको काउंटर वेट मिल जाता है। यानी कि आपके जहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं उनके ऊपर कोई 30-35 kg का वेट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सिस्टम जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आपने इंश्योर करना है कि ये चीज़ भी आपका जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है इस चीज़ का ख्याल रखे। एक और चीज़ इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप सोलर सिस्टम किसी कंपनी से लगवाने लगें तो उससे पहले उसके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे उसका फीडबैक लाजमी लें। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये चीज़ बहुत आसान है। आप उस कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस पे जा सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह का उन्होंने काम किया है, लोगों ने किस तरह का फीडबैक दिया है। वहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स मिलेंगे तो आप उनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी प्रैक्टिस जो कि आपने लाजमी करनी है वो आपने अपने सोल्यूशन प्रोवाइडर को ये लाजमी कहना है कि आप हमें एक अपनी इंस्टॉलेशन का विजिट करवाएं, जहां पर आप जाके उस क्लाइंट से जाके मिलें और उनसे फीडबैक भी लें और इंस्टॉलेशन को भी प्रॉपर्ली देखें, और मेक श्योर करें कि आपका जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है वो एक अच्छी सर्विसेज देता है और सेल करने के बाद और प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद वो गायब नहीं हो जाता, बल्कि कभी भी सिस्टम में इशू आता है तो वो टीम आपके साथ खड़ी होती है। जो भी सोल्यूशन प्रोवाइडर है वो जो इन्वर्टर और पैनल्स यूज़ कर रहा है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। सो अगर आप किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर इंजीनियर्स हैं जो कि सिस्टम को डिज़ाइन करके आपसे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उन्होंने इन्वर्टर और पैनल्स की जो कंपैटिबिलिटी है उसका भी ख्याल रखा होगा। लेकिन आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, और उसको चेक करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपने जो पैनल है उसका शॉर्ट सर्किट करंट चेक कर लेना है कि उसकी अगर आप डेटा शीट को डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको शॉर्ट सर्किट करंट पता चल जाएगा पैनल का कितना है, और उसके अगेंस्ट आपने इन्वर्टर की डेटा शीट को डाउनलोड करके उसमें ये चेक करना है कि आपका जो MPPT के मैक्सिमम एम्पेयर्स हैं वो कितने हैं। सो आपका जो पैनल का जो करंट है वो इन्वर्टर की करंट से कम होना चाहिए ताकि आपको जनरेशन के दौरान लॉसेस फेस ना करने पड़े। और सो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखना है सोलर सिस्टम की कंपनी को अडॉप्ट करने से पहले। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सोलर सोल्यूशन। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सोलर से रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।